છે ને તારું દર વખતે કાંઈ ને કંઈ સ્ટેન્ડ પણ હોય, સ્ટેન્ડ પણ સાલી ખોવાડી નાખશે. બધી વાતોમાં પચાઈ, એક્સેપ્ટન્સ લેવલ જ નથી સાલી તારું. તારા કારણે એક છું વિચાર જ નથી કરતી કે ભાઈ મારા આવા સંસ્કારના કારણે મને પોતાને તકલીફ થાય છે. તારા આટલા બધા રિજેક્ટ થઈ ગયા તારા રિજેક્ટ સંસ્કારના કારણે. છોકરી દુઃખી થઈ ગઈ 45 યર્સ હજી સુધી તારા રિજેક્ટ સંસ્કાર નહીં ગયા.
1-2 मिनट शवासन, बाद में काढ़ा पी लो, नहीं पिया है 1-2 मिनट शवासन करें, या तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा। और अनुलोम विलोम पे बाद में औषधि पीनी है, उकाला पी लेना। शवासन बाद में उकाला पीना है, शायद कम लोग है। देखिए इसमें जो मधु वाली औषधि है ना, वो बाद में पूरा कर देना, डेली 1 बार लेकर। उसमें कृमि की औषधि होती है, अगर यूरिन इन्फेक्शन हो तो उनकी औषधि होती है, या तो स्टमक हो या इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन हो तो उनकी भी औषधि होती है। तो बराबर डोज पीना पड़ता है, जो हिसाब से तकलीफ हो वो हिसाब से। तकलीफ ना है तो भी सफाई के लिए भी बराबर डोज पीना पड़ता है। किसी को 2 टाइम पीना पड़े, किसी को 3 टाइम में पीना पड़े शुरू, किसी को 1 टाइम से पीने से होता है। बाकी तो जब तक विश्वास ना हो तब तक कुछ नहीं होता। इसमें किसी का वेट लॉस होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का इंचेस में लॉस होता है, पेट अंदर चला जाता है, नर्म हो जाता है। કૃમિની દવા છે, કેમાં બીજી દવા છે ને એમ. કઈ બીજી દવા? એક પાવડર આ કાળો છે, अब जिसे હંમેશા रोग है, એસિડિટી છે તો आज के बाद वो આપણે प्राणायाम बराबर કૃમિની करें, દવા છે. तो दवाइयां बंद हो सकती है, जल्द जल्द दवाइयां बंद हो सकती है। बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज हो, माइग्रेन हो। माइग्रेन की तो जल्द नहीं बंद होती। वर्टिगो हो, यूरिक एसिड हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो मतलब उसमें जो औषधियों की जरूरत होती है वो पीते हुए करेंगे तो बहुत जल्द बदलाव आता है, दवाइयां बंद होती है। और आगे की शिविर में मेरे हिसाब से ज्यादातर बीपी वालों की दवाई बंद हो जाएगी। कल से जो शुरू होगी उसमें अगर जो कहा जाए वो किया जाए तो थोड़ा अनुलोम विलोम शुरू रखें। बीपी की दवाई बंद हो सकती है, डायबिटीज 20 से 100 पॉइंट कम हो सकता है, इंसुलिन का डोज कम हो सकता है या तो बंद हो सकता है। कितनी उम्र है, एज क्या है, कितने सालों से है, कितना कर सकते हो, उन सब पर निर्भर करता है। અરે જે જોડાણા નથી એને ફોન ના કરો, જવા દો. જેને કરવું જ ના હોય એને પછી જોડવાની જરૂર ના હોય, આમાં તો મહેનત નું કામ. જ્યાં સુધી દવાથી ના થાકે ત્યાં સુધી અહીંયા કઈ કામ. દવાથી થાકી જવા જોઈએ, દવાખાના બદલી થાકી જવા જોઈએ તો કે બીજી કોઈ બારી ના દેખાવી જોઈએ ત્યારે અહીંયા કામ લાગતા હોય, ત્યાં સુધી કામ ના થાય. સારું થવાનો બીજો કોઈ રસ્તો ના દેખાય ને ત્યાં સુધી અહીંયા કઈ સારું થતું. જ્યાં સુધી રસ્તા દેખાય ને ત્યાં સુધી માણસ ભાગ્યા કરે.
कल से शुरू होने वाला जो पंचकर्म शिविर है उसमें मेहनत करेंगे तो किसी का इंचेस में लॉस होगा, किसी का बहुत लॉस हो जाएगा वेट। जिससे मन में ऐसा लगता है जुड़े नहीं जुड़े, जुड़े नहीं जुड़े, उसे यूट्यूब के फीडबैक प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। यूट्यूब का फीडबैक प्लेलिस्ट है, दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप है फीडबैक का। और तीसरा हमारा यूट्यूब चैनल खोले, उसमें वीडियोज में जाए, और ओल्डेस्ट वीडियोज में जाए और स्क्रॉल करे। थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो एक समय ऐसा आएगा सब फीडबैक के ही वीडियो आएंगे। એક પાણીની આ રાત મારા માટે. थोड़ा ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ता है। ગ્લાસ જોઈએ वो चलो लंबी आलस्य मरोड़ते हुए बैठ जाओ। और औषधि पी लो। સર ટેબ્લેટ પણ પીવાની છે? हाँ ટેબ્લેટ પણ સાથે પીવાની છે પેલી બે? हाँ, बड़े टैबलेट पी लो। 2-3 मिनट आराम, बात करी हुए पूछो, जो कहना है वो कह सकते हो। 2-3 मिनट आराम करते हैं औषधि पीने के बाद। અહીંયા ઘડી પતે પછી દૂધ નાસ્તો થાય ખરો કે ડાયરેક્ટ ખીચડી જ ખાવાની? हाँ, આ પતે પછી દૂધ નાસ્તો કરાય કે ડાયરેક્ટ ખીચડી જ ખાવાની? બીજું हाँ होती શેની હા મોય નહીં જોવા कुछ नहीं था। हाँ मुझे होता है तकलीफ था। સાંજના જ ખાવાની ખીચડીને આવવાના તો રસ્તા એટલા બધા ગોતે ને બધા મને પૂછે ને અહીંયા આવે ને જયારે શિબિરમાં 11 દિવસની कि ये नहीं तो ये खा सकते, ये नहीं तो ये खा सकते। पक्का आम नहीं तो कच्चा आम खा सकते। आम तो महंगा ही होता है और लिखा रहता है आम है वो फलों का राजा है। अरे तब तो सब आने लगे। अब आम का सीजन आने वाला है, खा के देख लेना, पेट फूलेगा। पहले आपने ध्यान नहीं दिया, पहले भी फूलता था।
और कहीं पे शादी ब्याह में जाता है, और डब्बे का जो आम का रस है बहुत अच्छा। वंदना जी को भी बस पसंद है, 2-3 कटोरी पी लेती है। तो क्या जाएगी धर्म, तब तो कपाल भाती कर दी है हमें। तब तक की बस संगीत शुरू करो, तब तक कुछ पूछना है तो पूछ लो। औषधि पी है इसलिए थोड़ी बात भी कर लेते हैं। आज संडे है तो कोई उतावलापन तो है नहीं, सबके पास समय है मुझे लगता है। ગુરુજી, મને છે ને ખૂબ સારા કાલે લિક્વિડ નીકળ્યું, એના સાથે બહુ બધા કુર્મી નીકળ્યા. તો એની માટે તમારા આ કાળામાં શું છે? કુર્મીના કારણે જ મારા ખ્યાલથી ઓલું ટ્યુમર થયું છે. ગુરુજી, આ કાલે છે ને લિક્વિડમાં બહુ બધા કુર્મી નીકળ્યા. કાલે પાણી નીકળ્યું. કોણ બોલો છો? હા હા, હલો. હા, કોણ બોલો છો? હા, હું નેહા છું. આ જ્યોત્સનાબેનના ઘરેથી. હા, તો એ જે કૃમિ બહુ નીકળ્યા, ટોયલેટ પર બહુ નીકળ્યા. હા હા, પાણી નીકળ્યું અને એના સાથે કુર્મી નીકળ્યા. આજુબાજુમાં લીમડો છે? હા. લીમડાના પાન તોડી આવીને બરાબર એને મિક્સરમાં નાખીને બરાબર ઉકાળીને ગાળીને હવાર હાંજ 2 ટાઈમ જમ્યા પહેલા 2 કલાકે પીવું. અચ્છા. અને એક કૃમિ કુઠાર રસ ગોળી આવે, એમાં નાખેલી જ છે ઓલરેડી ઔષધિમાં, પણ એ લઈ આવો દરરોજ 1-1 ગોળી પીવો. અચ્છા. સવાર સાંજ. અને સાથે 1 બોટલ આવે પ્રોબિકના કસાય, એ લઈ આવો અને 2 ચમચી 3 ટાઈમ પીવો. આમાં બહુ બધા કૃમિ નીકળી જશે. ઢગલા બંધ. આજના શંખ પ્રક્ષાલનમાં કુર્મી નીકળવા માટે આજે શું કરવાનું? આજે તો અત્યારે જે શંખ પ્રક્ષાલન કરાવવું એ કર્યા કરવાનું. હા, એ તો થાય છે, પણ એમાં જે તમે કાળો જે આપ્યો છે એ બે પાવડર હતા ને, એક તો કાળાનો પાવડર હતો. અત્યારે બીજો ના પીવાય, અત્યારે જે કાઢાનો જ પીવાય, નહીતર શંખ પ્રક્ષાલન ના થાય. હા, એ તો કૃમિ કાળો. વાળું છે એ પીવો તો અત્યારે ના ચાલે. અચ્છા. મધ વાળું છે એ અત્યારે પીવો તો ચાલે નહીં, ખાય નહીં. ઓકે. મેં કીધું એટલું કરો ને. હા, ઠીક છે. સારું થવું હોય તો.
यजमानी बनानी, टूक मिले रसिकों के सदा और पीवन को। और मैं लोगों को फोन करे હવે કપાલભાતિ ઔષધિ પીધી છે એટલે ઔષધિ પી लिया है इसलिए कपालभाति धीमी गति में शुरू करे, मस्ती में। अगर आप ध्यान करते, ध्यान से सुने, अगर आप मस्तक पे टोपी रखो, टोपी पहनते हो तो टोपी मस्तक का जो भाग कवर करता है उतने भाग पर ध्यान रखकर अगर कपालभाति करते हो, अगर कर सकते हो, मुश्किल काम है तो बहुत जल्द कपालभाति की इफेक्ट होती है, बहुत ही जल्द, किसी भी रोग में। और बहुत मुश्किल काम है। अगर जो कर सकते हो, जो टोपी पहनते हो उतने भाग, समझ के बुद्ध की प्रतिमा है तो उसकी प्रतिमा में ऊपर मस्तक पे कुछ लगा हुआ रहता है, उतना भाग में, जिसे सहस्त्रार चक्र बोलते हैं। नाम याद रखने से कुछ नहीं होता, क्या कर सकते हो आप उस पर रहता है। किसी भी प्राणायाम में सहस्त्रार पर ध्यान करते हुए योग करते हो तो 10 गुनी ज्यादा इफेक्ट होती है। काम मुश्किल है पर ये तो अभी थोड़ी बहुत सफाई हो गई है और शायद कर सको तो कपालभाति करो, तब सहस्त्रार पे ध्यान करते हुए करो। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है, कुदरती ऊर्जा है, वो आपको बहुत सहयोग करती यमुना जल पाओ। है। वहां पे સર दीवार, સર वहां पे, हाँ बोलो। પીરિયડ્સ માં હોય તો ધીમે ધીમે કપાલભાતિ કરવાની કે નહીં કરવાની? हाँ करवा, धीमी गति હા કરવાનું, પણ પેડું બના દુખતું હોય, ઓકે वीकनेस ना होए। कभी भी आप, जो भी बहनें हैं पीरियड में आती है तो पीरियड के टाइम कपालभाति कर सकते हो। अगर ब्लीडिंग ज्यादा होता है तो धीमी गति में थोड़ा कर सकते हो और कपालभाति के बाद 10 मिनट चंद्रभेदी प्राणायाम करना होता है। दूसरी बात, अब बात ही आ गई है काढ़ा पी लिया, धीमी गति में कपालभाति शुरू करें। और दूसरी बात ये है कि व्हाइट डिस्चार्ज जिन्हें होता है उसमें किसी का शरीर, किसी को पैर पानी पानी मतलब ढीला हो जाता है, किसी का पूरा शरीर ढीला हो जाता है। पीरियड के टाइम में किसी को व्हाइट डिस्चार्ज होता है तो दिखाई नहीं देता है। कैसे पता चलता है? तो फिर शरीर का ढीला हो जाना, पूरा शरीर पानी पानी हो जाना, सोए रहना, तो उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसको यूरिन में भी इन्फेक्शन हो सकता है, आंतों में भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, पर ज्यादातर लोगों को होता है। उसकी स्पेशल औषधियां भी होती है। समझिए कि ये अभी इसके बाद की शिविर है, उसमें सभी प्रकार की औषधि होती है। समझिए आपको पिंपल से, व्हाइट डिस्चार्ज से, पीरियड नहीं आ रहा है, शरीर ढीला हो रहा है, ऑल बॉडी में कहीं पे भी इंफेक्शन है, ऑल बॉडी में कहीं पे भी कृमि है ना, कैसा भी वो दीदी ने कहा कि कृमि निकले, तब कपालभाति शुरू कर रखे धीमी गति में। एक मैं बात बताता हूँ,
एक युवती, उनकी मम्मी, उनके फादर, उनका भाई सब शिविर में आते थे। 11 दिनों की जंगल में हम जाते थे। तो उनसे उनका भाई डिप्रेशन में, वो भी ठीक हो गया, उनकी मम्मी, उनके पापा सब ठीक हो गए शिविर में। सुनने वाली बात, वो लड़की जॉब करती थी, आर्किटेक्ट। उन्हें तकलीफ, गायनेक प्रॉब्लम। मेरे पास औषधि आती है उनकी, जो कोई डॉक्टर, कोई गायनेक ठीक ना करे, उनको मैं ठीक करता हूँ। तो वो ठीक हो गई उनकी, बोले सब ठीक हो गया सर, या तो गुरु जी जो भी वो कहती थी। और मेरे पेट में जो दर्द है वो दर्द नहीं जा रहा। 12 सालों से उनके पेट में दर्द। उनका भी फीडबैक होगा, अगर आप ढूंढ सकते हो हमारे यूट्यूब चैनल पे तो ढूंढ लेना, या तो मैं, अगर मुझे मिल गया तो मैं रख दूंगा ग्रुप। तो मैं उसे गैस की वजह से दर्द होने वाली दवाई देता था। ज्यादा से ज्यादा उन्हें ठीक करने का प्रयत्न करता था औषधियों से। मतलब वो एक तरफ से प्रैक्टिकल करे ऐसा नहीं था, पर उन्हें उनकी वजह से हो ना हो, उनके डाइजेस्टिव को कोई तकलीफ ना हो, उनके शरीर पे, वो हिसाब से उन्हें औषधि देता था। ठीक नहीं हो रही। इन बिटवीन बीच में यहाँ पे एक बारडोली है, उनके पास में एक फार्म हाउस में हम लोगों ने शिविर रखी 11 दिन। दोनों बहनें आ गई, दोनों जॉब करती, बड़ी भी और छोटी भी। बेचारी डेली मेरे पास आती थी, मैं हैवी हैवी डोज उन्हें देता रहता था, और उन्हें एक ट्रस्ट आवे इसलिए मैं भी पीता था। उनको जो देता था वो औषधि मैं भी पीता। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, बेचारी को ठीक नहीं हो रहा था शिविर में आने के कारण, आने से भी। एक दिन मैंने उससे बहुत हैवी डोज दे दी औषधियों का। मतलब कुछ हो जाए ऐसा नहीं, समझिए उनका 10 गुना हैवी दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हैवी डोज दे दिया मैंने। मैंने कहा नहीं होता है तो गैस और वायु विकार की गोलियां दी है, वो 5-5 पी रहे थे। बेचारी ने पी लिया, इतनी पढ़ी लिखी तो भी। दूसरा दिन संडे था। दूसरे दिन सुबह में उनकी मम्मी आई, संडे के दिन। और जो अचंबा हो जाता ना एकदम, अरे ये क्या, ऐसा उनके शरीर में से निकला व्हाइट चपटे, इतने कृमि निकले उनके शरीर में से कि वो भी मतलब कल्पना नहीं कर पाती। ऐसा स्पेशल मैंने आपके लिए नहीं डाला है कृमि का, जो रेगुलर होता है वो डाला है, डेली का एक गोली। तो सब पी सकते हैं, मैं भी पीता हूँ। तो वो पढ़ी लिखी, इतने कृमि निकले थे। अभी मैंने कैसे कहा कि नीम, वहां पे फार्म हाउस था, नीम का पेड़ था। मैंने कहा ये डेली 2 टाइम बराबर उबाल के पीना शुरू कर दो, मिक्सर में डालकर। वहां खाना पकाते थे तो मिक्सर भी था। तो उनका कृमि निकलने में 12 साल लगा, और उन्होंने सर्च किया गूगल पे, तो वो कृमि ऐसे थे कि आंतों के कैंसर के लिए जिम्मेदार होता है। वो बड़े बड़े भागे, बोले पहले तो एक बॉल जैसा कृमि का निकला राउंड, है ना, जिसके ऊपर पूरा कृमि लगा हुआ। तो उनकी तो जिंदगी बदल गई। वो तो
कभी कभार मेरा बर्थडे होता है ना तो दोनों बहनें केक लेकर आ जाती है घर पे। तो मैं वो सब देखकर औषधि भी बनाता हूँ, डालता हूँ कि लोगों को क्या क्या होता है, और हैवी डोज नहीं होता है, सबको फायदा हो। और उसको कहा गया एक क्रोमिक उठार रस, क्रोमिक कसाई पीते रहो, और एक स्पेशल क्रोमी का चूर्ण बनाता हूँ। जैसे कि बच्चे रात को नींद में यूरिन कर लेता है, तो ठीक ना हो तो मेरे पास 6 महीना 8 महीना औषधियां पिए तो वो ठीक हो जाते हैं। जैसे एक लड़का, उनके परिवार में 20-25 डॉक्टर कितने, तो उनसे भी ठीक नहीं हो रहा था। ऐसे लड़के को भी मैंने ठीक किया था। तो करना पड़ता है। सामान्य यूरिन इन्फेक्शन हो, आंतों में, स्टमक में इन्फेक्शन हो, इसके बाद वाली शिविर करे तो वो तो निकल जाता है। और अगर मुझे पहले से कहे तो निकल ही जाता है। तो उनकी स्पेशलाइज्ड जो औषधि रहती है वो डाल देते हैं उसमें। कृमि है तो कहना पड़ता है कि हाँ मुझे सालों से पेट में दर्द, कृमि है, तो उनकी औषधि डाल देते। कृमि पूरी बॉडी में हो सकता है, गालों में भी हो सकता है, दिमाग में भी हो सकता है, ऑल बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है। उसे मारना, ये जो कृमि कुठार रस है, विघ्न कसाय है, उसमें तो जो ऋषि मुनियों ने बनाया है वो हिसाब से बनाते हैं लोग। और उनकी स्पेशलाइज औषधि भी बनती है कि ऑल बॉडी में कहीं पे भी कृमि हो उसे मारने के लिए। तो मैं अभी संगीत शुरू करता हूँ। 10 से 15 मिनट धीमी गति में कपालभाति शुरू कर। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, वृषभानु दुलारी, भक्तों की प्यारी, वो श्यामा प्यारी, हरिदास दुलारी, रसिकों